अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, देह सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, मायो सदा के जैसे सुलाते नहीं। मायो सदा कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् जानकी वल्लभम्। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान अभी लास्ट दो टेक्निकल वर्ड प्रकृति और पुरुष बोल रहे हैं। तो प्रकृति और पुरुष 20 नंबर श्लोक में उन्होंने बता दिया प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति से कार्य और करण बना। कार्य का अर्थ है पंच महाभूत विशिष्ट ये शरीर, ये जगत कार्य, पंच महाभूत विशिष्ट ये जगत है। करण है जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। शंकराचार्य हो उन्होंने 13 गिना है, 14 न करके 13 कल मैंने बताया। अच्छा कहीं कहीं लिखा हुआ है कारण, कार्य के बदले कारण लिखा है, दोनों ही हो जाएगा। कार्य शरीर कारण शरीर, तो कारण शरीर और कार्य शरीर 3 शरीर है। का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण कार्य कारण, तो कारण यहाँ पर सूक्ष्म शरीर,
इन दोनों का कारण कौन है? प्रकृति है, जो कारण शरीर है। थोड़ा सा समझ लेना टेक्निकल शब्द। कार्य स्थूल शरीर, कारण सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का हेतु, हेतु माने कारण है कि इन दोनों का हेतु कौन है? प्रकृति, कारण शरीर। शरीर तीन प्रकार, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। उसको कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कारण है। जैसे कहते हैं बॉस, क्यों कहते हैं? वो बॉस है, बिग बॉस है, मास्टर है, मालिक है। तो कारण शरीर इसको क्यों कहते हैं? इन दोनों का कारण है। किन दोनों का? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण, इसको ही प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति को बड़े सिंपल में बताया, तत्वबोध में और सिंपल बताया। माया ही प्रकृति, जो आचार्य शंकर तत्वबोध में बताया, वो भी श्वेताश्वतर उपनिषद से लाए। आज हम हमारे एलजे राव मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अरविंद से मिलाने के लिए लेके गए थे। फिर हमने किरण के घर में लंच लिया, प्रसाद, और उसके बाद भागे। इन्होंने कहा कि स्वामी जी प्रवचन देते हैं, स्वामी जी का क्लास है। तो क्या क्या कहा? तो मैंने गीता कहा। नहीं, तो ठीक है, वो अपनी तरफ से हम समझते हैं। देखो वाइस चांसलर है, एजुकेटेड है, तो उन्होंने क्लियरली अपने तरफ से। फिर मैंने कहा मैं उपनिषद, हाँ उपनिषद आप बताइए। तो कब कब क्लास होता है? मैंने कहा अभी जस्ट 2 दिन के बाद होने वाला है, तो आप लिंक भेजिए करने का। फिर मैंने तुरंत उनके साथ ही मेरा जो यूट्यूब लिंक दे दिया, बता दिया कि यहाँ भी अलग अलग अनेक उपनिषद है। भावना उपनिषद है, अभी अभी भावना उपनिषद मैंने लिया है उत्तर काशी में, आप लोग भी सुन लो जो नहीं सुने। और अमृत बिंदु उपनिषद तो लिया था, और श्वेताश्वतर उपनिषद तो लंबा मैंने उनको यूट्यूब में बता दिया। फिर बाद में भावना उपनिषद और अमृत उपनिषद व्हाट्सएप पे भेज दिया कि अगर समय मिलेगा तो सुन सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? उपनिषद के प्रति ना सबकी एक का इंटरेस्ट रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है, अभी का जो प्रमाण है। इनका तो नाम बड़ा अच्छा है यूनिवर्सिटी, तो मैं 5 बार इन्हीं के साथ ही गया हूँ। अब रजिस्टर से मिले तो वाइस चांसलर इनका परिचय करवा रहे, बहुत सीनियर है, फाउंडर मेंबर जैसा है। तो यूनिवर्सिटी उसी समय शुरू हुआ था। तो जो एजुकेटेड रहते हैं ना, अब अपने अपने सब्जेक्ट में बिजी है। इज ए फिजिक्स प्रोफेसर है, बोल रहे थे कि पहले बार वाइस चांसलर कोई साइंस स्ट्रीम से जा रहे हैं, क्योंकि तो ज्यादातर सब आर्ट्स वाले होंगे, है ना? तो साइंस के, तो ये केमिस्ट्री वाले हो, फिजिक्स वाले, भाई भाई है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इसलिए इनको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे साइंस बहुत पसंद है, आप प्रवचन से जान रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि उपनिषद के प्रति एक अलग अट्रैक्शन, और उपनिषद पढ़ने के लिए आप दर्शन शास्त्र पढ़ोगे तो और एक अट्रैक्शन। जैसा भी देखो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कहते हैं, बड़ा सुंदर, कल मैंने बताया था, प्रकृति एक, फिर प्रकृति विकृति 7, फिर विकृति 16। ये प्रकृतयः प्रकृति विकृतयः 7, 16 विकृतयः, ये सांख्य दर्शन के सूत्र है। तो ये जो प्रकृति है वो कारण है, और प्रकृति विकृति और विकृति ये उसी से उत्पन्न हो गई। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, इसको नेक्स्ट श्लोक में और क्लियर करेंगे। फिर कहते हैं पुरुष। अच्छा अभी इसे सुन ले, सो दैट माइंड में क्लैरिटी होगा। जो पुरुष है वो चेतन है, जो पुरुष है, दृष्टा है, अलग अलग शब्द भी आएगा, सब सिनोनिम्स है।
कल मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल में सोपाधिक और निरुपाधिक, फिर आकाश के एग्जाम्पल में निरुपाधिक आकाश महाकाश, फिर जब मठ में होता है, ये हॉल है मठाकाश, फिर घटाकाश, तो वो उपाधिक के साथ, ठीक है। तो ऐसे समझो, एक होता है प्रकृतिस्थ पुरुष और एक था स्वरूपस्थ पुरुष। अभी समझ में, इसको समझने के लिए और थोड़ा सा समझ ले, वेरी वेरी सिंपल। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। ये मैंने रामचरितमानस में बताया, अलग अलग नहीं बताया। एक राम दशरथ का बेटा अवतार, एक राम घट घट में लेटा अंतर्यामी कूटस्थ, एक राम सकल पसारा ईश्वर, सगुण निराकार ईश्वर, प्रभ विष्णु ग्रसिष्णु, वर्णन था ना ये में कल के श्लोक में, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है वही। तो वो क्या है ना, कहते हैं शब्द, बड़ा शब्द था, धूर्त भर्तृ विष्णु, ग्रसिष्णु शिवजी, प्रभ विष्णु ब्रह्मा। भूत भर्तृ, भूत माने प्राणी, प्राणियों को जो क्या करते हैं, प्राणियों को जो भरण करने वाले। तो भरण कौन करता है ना, भरण विष्णु करते हैं। ग्रसिष्णु माने ग्रसन करने वाले, संहार करने वाले, वो कौन करते हैं ना, शिव जी करते हैं। प्रभ विष्णु, जो परमात्मा, प्रभ माने उत्पन्न कराते हैं, उत्पन्न कौन कराते हैं ना, ब्रह्मा। सत्वगुण रजगुण तमगुणों से परमात्मा होते हैं, वो बता रहे हैं। तो एक होता है प्रकृतिस्थ पुरुष जीवात्मा, हम लोग क्या है प्रकृतिस्थ पुरुष, और एक होता है स्वस्थ पुरुष का स्वरूपस्थ पुरुष। ये दोनों सेम है, ये विशेषताएं बताएं। अच्छा, अब आगे बोल रहे हैं, देखो नाम भी है जो मैं बोल रहा, पुरुष प्रकृतिस्थ, बोल दिया ना 21। पुरुष प्रकृतिस्थो हि, पुरुष प्रकृतिस्थो हि, भुक्ते प्रकृतिजाङ्गुणान्, कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। ये जो श्लोक का उसका भावार्थ समझ में, और इस श्लोक का बहुत सुंदर कनेक्ट आएगा, तो हम आपको बताने वाले। पुरुष प्रकृति स्थ, प्रकृति में स्थ है, प्रकृति प्रकृति के अंडर है, या तो प्रकृति को अगर शरीर समझेंगे, शरीर के अंदर, शरीर में रहता, जैसे गृहस्थ, क्या गृह में जो रहता, वनस्थ वन में जो रहता, आसनस्थ। आज मैं भागवत में ले रहा था, 90 अध्याय में वर्णन है, जो भगवान कृष्ण के महारानियां हैं, वो कितना सुंदर कृष्ण के लिए जप करते हैं। 10 पदार्थों के लिए, चक्रवात, फिर पूरक, फिर नदी, फिर पर्वत, मेघ, मलय पवन, लास्ट में हंस है। तो वर्णन है भागवत में कि सुंदर तालाब रहता हर रानियों के साथ घर के सामने। तो लास्ट में कहते हैं कि सवेरा हो गया होगा, भगवान कृष्ण सोए होंगे और रानी उठ गई, तो उनके अंदर ये भावना आ रही, तो सब बोलते बोलते लास्ट में कहते, ए हंस आ जाओ मेरे पास। कितना सुंदर है। तो और संस्कृत में लिखा है, आ जाओ हंस स्वागतम,
आसनस्थ अर्थ क्या है? आ जाओ, आसन में बैठो, एवं पिबत दुग्धम, पिबत पयो, दुग्धम का पयो मतलब दूध, हंस को दूध पिलाते हैं ना, तो कितना सुंदर भाव। तो आसनस्थ शब्द है, वहीं से मैं बताया। गृहस्थ आसन में स्थित, आप लोग क्या है? चेरस्थ, चेरस्थ, मैं क्या हूं? आसनस्थ, व्यासासनस्थ, समझ में? जमींदारस्थ, जमीनस्थ, ऐसे। तो हम जो आत्मा, जो सेकंड वाला, एक राम घट में, एक राम दशरथ का बेटा, वो नहीं, अवतार हो गया। घट में लेटा वाला वो अपने आप को जब समझता नहीं है तो अपने आप को जीवात्मा समझ जाता है। वो प्रकृति स्था ही भूंगते, प्रकृति जान गुणा, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोग करता है। प्रकृति से उत्पन्न गुण क्या है ना? प्रकृति से उत्पन्न गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के जितने सब विषय है उसको भोग करता है। एवं भोग करके कारणम गुण संगस्य, भोग करके क्या होता है? प्रकृति के भोग करता है, और गुणों का संग, गुण का संग माने कंग्रीगेशन, संग माने जोड़ा हुआ, गुणों का संग ही पुरुष अच्छी और बुरी योनि में जन्म लेने का कारण होता है। माने कितने गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन गुणों से जब जुड़ जाता है, संग माने आसक्ति, अटैचमेंट, तो उसी से दो प्रकार की योनियां हो जाती है। एक है सत योनि और एक है असत योनि। यहाँ ये सत्य योनि और असत योनि का तीन अर्थ होता है। पहला है अच्छी योनि, बुरी योनि। सेकंड है धर्म योनि, अधर्म योनि। थर्ड है उत्कृष्ट योनि, निकृष्ट। बड़ा सा समझ लें, अच्छी योनि या धर्म योनि या उत्कृष्ट योनि सत कहते हैं। असत योनि को निकृष्ट योनि, असत बुरी योनि और अधर्म योनि। देवता है वो सब सत है, और जो पशु है, पक्षी है, वो है असत योनि, नीच योनि। आचार्य खुद बता रहे हैं, देखना इनके पास संस्कृत का भाष्य है ना, तो वो मैं पढ़ता हूँ, केवल इनके लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक ही एटलीस्ट रह रहे, तो मैं बोल रहा हूँ। देखो लिखा हुआ है, सत्यः च असत्यः च योनयः सद असत्योः नयोः तासु सद योनिषु जन्मनि सद असत योनि जन्मानि तेषु सद असत जन्मनि विषय भूतेषु कारणम गुण संगः। अर्थात बुरी योनि, अच्छी योनि और बुरी योनि का अर्थ में बताया। सेकंड अथवा, अथवा माने सेकंड, सत असत योनि जन्मसु अस्य संसारस्य कारणम गुण संग इति संसार पदम अध्याहारम, अर्थात संसार पद का अध्याहार करके, अर्थात जोड़ करके, अध्याहार माने जोड़ करके ये अच्छी और बुरी योनि का समझ लो। क्या अच्छी योनि है नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे, मिल रहा ना? वेरी गुड। देवादि लिखा, देखो सत योनियो हो देवादि योनः, देवता, ये भाष्य में ही मिलेगा, तो ये भाष्य में ही होगा। तो देवादि योनि, और असत योनि क्या है? पशु, राक्षस आदि, पशु आदि योनि असत। इस प्रकार के सत असत योनि, प्रकरण के सामर्थ्य से मनुष्य योनि भी सत असत योनि है। अब ये कैसे मनुष्य योनि का सत असत डाल दिया? कहते हैं क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है ना, प्रकरण तो कोई देवता और पशु के लिए नहीं चल रहा है, प्रकरण तो मनुष्य के लिए चल रहा है। कितना सुंदर एक ही शब्द में खड़क के बता दिया आचार्य कि प्रकरण जो चल रहा है उसको देखो ना, ऐसे कह रहे हैं। प्रकरण चल रहा मनुष्य के बारे में, थोड़ी देवताओं के बारे में और पशुओं के बारे में चल रहा है। तो मनुष्य के में भी सत और असत योनि है, अच्छा और बुरा योनि, उत्कृष्ट और निकृष्ट योनि, वो भी समझ लेना चाहिए, कोई विरोध नहीं है। अभी अविरुद्ध द्रष्टव्य, इसको समझना ये, जब मनुष्य की दृष्टि से सत और असत योनि माने
संस्कार और असंस्कार, ये लिखना। संस्कार असंस्कार अर्थात जिसके पास संस्कार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति दृष्टि से कोई कोई अर्थ ले लेगा, मगर ब्राह्मण जाति में हुआ मगर संस्कार नहीं है तो क्या होगा? तो इसलिए संस्कार के दृष्टि से एजुकेटेड हो, मगर अभी जैसे अभी वायरल हो रहा है, एजुकेटेड है, फिल्म स्टार है और काली माँ को सिगरेट पिला रहे, आपको पता है कि नहीं? आपको पता नहीं, एक को लोग पता है, दूसरों को पता नहीं। धन्यवाद, बहुत बढ़िया है ना। तो कहने का मतलब है कि आप यू मे बी एजुकेटेड बट यू आर नॉट कल्चरल। अपने जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं उनको आप इस प्रकार का नहीं रख सकते। अपनी माँ अगर सिगरेट भी पीती है तो भी अच्छा नहीं लगता है, वो विदेश में चलता है, भारत में नहीं चलता। तो इसको कहते हैं सत और असत, समझ में? अर्थात संस्कार और असंस्कार के दृष्टि से वो कैसे होता है? 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो गुणों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अगर सत्वगुण ज्यादा है तो ब्राह्मण बन गए, हमारे संस्कार हो गए। अभी आप लोगों के अंदर संस्कार है कि हम शास्त्र को जाने, तो वो हो गया सत्व। और जो संस्कार नहीं है, केवल भोजन आदि भोग आदि में रहते तो असत। ऐसे मनुष्य जन्म लेता है, लेकर के क्या करता है? सत असत योनि जन्मसु, ये होता है। देखो ये जो श्लोक है ना, ये 14 अध्याय का बीज है। मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, जब 14 अध्याय आएगा इसको फिर ले आऊंगा। अर्थात 14 अध्याय का नाम क्या है? गुणत्रय विभाग, त्रैगुण नहीं, गुणत्रय विभाग। तो गुणत्रय देखो लिखा हुआ, कारणम गुण संगस्य, और गुण क्या है? प्रकृति जान गुणा। इसको फिर सत असत योनि जो है ना, वहां क्लियर करेंगे, ज्यादा करेंगे। कौन सा योनि है, क्या है, कौन ऊपर लोग जाता है, मध्य लोग क्या है, अंतिम लोग, बड़ा सुंदर है। ये बीज है, ठीक। 14 श्लोक, 14 अध्याय ये बता दिया। अब कहते हैं असली रूप में जो अर्जुन, मैंने तुमको 2 प्रकार के पुरुष कहा था, भगवान ने कहा था। एक है प्रकृतिस्थ पुरुष और दूसरा है स्वरूपस्थ पुरुष। याद रखना, एक है प्रकृतिस्थ पुरुष और एक है स्वरूपस्थ पुरुष। रियली अर्जुन, ये जो प्रकृतिस्थ पुरुष वो रिफ्लेक्टेड वाला है, ओरिजिनल नहीं है, उसी का ही जो स्वरूपस्थ का ही रिफ्लेक्टेड है वो प्रकृतिस्थ पुरुष है। ये जो स्वरूपस्थ पुरुष है उसको जानना चाहिए। प्रकृतिस्थ पुरुष रिफ्लेक्टेड है, छाया है। तो अभी स्वरूपस्थ पुरुष क्या है 22 में बताया, समझ में है? स्वरूपस्थ पुरुष उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। 6 लक्षण बता रहे, फिर 6 गिना देता हूं, फिर आगे उसको पढ़ेंगे। उपद्रष्टा 1, अनुमंता 2, भर्ता 3, भोक्ता 4, महेश्वर 5, परमात्मा 6। ओके, तो एंड ये ही असली पुरुष है, परम पुरुष, पर पुरुष। पर पुरुष के लक्षण 6 में बताया, उनको क्या क्या कहते हैं बता रहे। क्या कहते हैं? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का अर्थ यह है रहते हुए खुद नहीं करता है कि देखता है, साक्षी। उपद्रष्टा वो देखता है, स्वयं क्रिया नहीं करता है। उपद्रष्टा समीपस्थ संद्रष्टा स्वयं अव्यापृतः यथा ऋत्विक यजमाने यज्ञ कर्म व्यापृतेषु तटस्थः अन्य अव्यापृतः यज्ञ विद्या कुशलः। एग्जांपल देते हैं आचार्य शंकर, जैसे कोई यज्ञ विद्या में कुशल अन्य पुरुष स्वयं यज्ञ नहीं करता है
मगर यज्ञ कर्म में लगे हुए पुरोहित और यज्ञ यजमान के द्वारा कर्म को देखता है, उसका नाम ब्रह्मा बोलते हैं। यज्ञ में चार होता है ना, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अधर्म। जब हवन होता है ना तो चार होता है। ये पता है, ब्रह्मा वो हाईएस्ट है, लीडर है, वो कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं करते और उन्हीं के प्रेजेंस में होता है ब्रह्मा। फिर उसका वो होता है होता, जो हवन देते हैं। अध्वर्यु, ये जो जो हवन सामग्री जो लगाते देते हैं, तीन के। और एक है उद्गाता, जो मंत्र गाते। तो देखो मंत्र गाते हैं वो उनका क्रिया, होता होना हवन करना उनके क्रिया, अधर्यु उनके क्रिया, ब्रह्म का क्या क्रिया नहीं, कुछ नहीं, मगर वो देखते रहते हैं, उन्हीं के अंडर में सब कुछ होता है। ऐसे ही परमात्मा भी ऐसे ही। फिर क्या है कि सेकंड कहते हैं उपदष्टा के बाद अनुमंता। अनुमंता का तीन अर्थ बता रहे हैं। अनुमंता का देखना तीन अर्थ। कौन? आचार्य शंकर। अनुमंता अनुमोदनम अनुमननम कुर्वन्सु तत्क्रियासु परितोष तत्कर्ता अनुमंता। अर्थात क्रिया करने में लगे हुए अंतःकरण इंद्रियादि क्रियाओं को संतोष रूप अनुमोदन करना, अनुमनन करने वाला। अर्थात जो यज्ञ, जो क्रिया चल रही है भगवान के बिना हो सकता है, उसको बोलते हैं अनुमान। अनुमंता माने रेकमेंडेड, रेकमेंडेशन बोलते हैं ना, जो रेकमेंड करता है उसको बोलते हैं। तो कहते हैं जो भी अंतःकरण है या इंद्रिय क्रिया है वो अनुमोदन करने वाला है परमात्मा। द्वितीय अर्थ बता रहे, इसीलिए अनुमंता कहते हैं कार्य करण की प्रवृत्ति में स्वयं प्रवृत्ति नहीं हो रहे और उनके अनुकूल प्रवृत्ति सा दिखता है, खुद नहीं प्रवृत्त हो रहे और दिखता है। सेकंड मीनिंग। थर्ड मीनिंग है अपने व्यापार में लगे हुए अंतःकरण और इंद्रियादि को उसका साक्षी होकर भी कभी निवारण नहीं करता, इसलिए अनुमंता। साक्षी है, अगर कोई अंतःकरण गलत करेगा तो भी मना नहीं करता, ये अनुमंता है। अच्छा, मना क्यों नहीं करता? क्योंकि पहले से ही उनको ऐसा कह सकते हैं कि उनके पासबुक में क्रेडिट दे दिया, भर्ती करा दी, फिर वो कैसे खर्च करेगा, डेबिट क्रेडिट अंदर जोड़ना, ये करना, उसमें वो मना नहीं करते। परमात्मा ऐसे कहते हैं पहले मैं जीवात्मा को सब कुछ दे देता हूं, जीवात्मा अपनी बुद्धि भी दिया मैंने, बुद्धि के अनुसार उसको करना है, इसलिए भगवान अनुमानता। इसको 15 चैप्टर में भी जो गुरुदेव बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विध। उस समय बताते कि भगवान अग्नि होकर के बचाते हैं, मगर क्या हम खाते हैं? अब कोई नॉनवेज खाएगा और कोई लगातार खाता रहता है, भगवान मना करेंगे? नहीं, कहते ठीक है खाएगा तो ये हैरान होगा, मगर मेरा काम पचाना है क्योंकि मैं अग्नि रूप में हूं। इसका अर्थ है अनुमंता। तो भगवान अनुमंता है, भरता है। भरता माने क्या है? भोग करने वाला। तो स्वामी जी यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्टर आया, क्या भगवान तो भोग नहीं करता, भोगता है? चैतन्य स्वरूप आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि निमित्त से संगत हुए चैतन्य के आभास रूप शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि का स्वरूप धारण करना भी भरण है। चैतन्य रूप आत्मा का ही किया हुआ है, इसलिए आत्मा को भरता कहते हैं। ऐसे संस्कृत का हिंदी पढ़ेंगे भी समझ में नहीं आएगा, अर्थ क्या है सुनो। अभी हम इस रूम में बैठे इलेक्ट्रिसिटी के कारण
साउंड भी हो रहा है, फैन भी हो रहा है, लाइट भी हो रहा है, तो क्रेडिट गोज टू इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है। तो आत्मा खुद भोग नहीं करता है। अपाणी पादो, उसका हाथ पैर नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है, कहां भोग करेगा? मगर इन इंद्रियों के माध्यम से वही ही भोग करता है, जीव बन करके, प्रकृति स्थ बन करके। तो अल्टीमेटली क्रेडिट तो उसी को ही जाएगा, भोगता है। एग्जाम्पल में और आगे बोलते हैं, अग्नि के उष्णत्व भांति नित्य चैतन्य आत्मसत्ता से समस्त विषयों से पृथक पृथक होने वाली बुद्धि, सुख दुख मोह रूपी प्रतीतियां सब चैतन्य आत्मा द्वारा ग्रस्त की हुई देखता है, इसीलिए आत्मा को भोक्ता कहते हैं। अर्थात खुद आत्मा अभोक्ता है, मगर बुद्धि के कनेक्शन से आत्मा प्लस बुद्धि इज इक्वल टू आभाषिक रिफ्लेक्टेड चैतन्य इज इक्वल टू जीव। तो जीव के दृष्टि से वो भोगता है, और वही आत्मा महेश्वर है। इतना शब्द गया है, एक करके देखना, उपद्रष्टा हो गया, हनुमंता हो गया, भोक्ता हो गया, भोक्ता हो गया, महेश्वर हो गया। वो ही ईश्वर है, महेश्वर। सबके आत्मा होने के कारण, स्वतंत्र होने के कारण वो ईश्वर है। मैं शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार ही बता रहा हूं। अब लास्ट है परमात्मा, वो ही परमात्मा है। अविद्या द्वारा प्रत्येक आत्मा रूप माने हुए शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत जो है वो परमात्मा है, और वो ही श्रेष्ठ है, इसलिए परमात्मा है। और वो ही भीतर व्यापक है परमात्मा, जो सोंत परमात्मा वर्णन है उपनिषद में, और आगे भी आ गया आएगा 15 चैप्टर में, उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृतः, ये बताया। ठीक, अब आगे चले। फिर एक क्वेश्चन आने वाला है, पहले मैं समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन जब आएगा बताओ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं 23 नंबर में? 23 नंबर में ये कहना चाहते हैं, एक क्वेश्चन रखते हैं। क्या क्वेश्चन रखते हैं कि 22 में जो कह रहे हैं ना अभी तक, 21-22 में, उसको उपसंहार करते हैं कि ऐसे जो प्रकृति और पुरुष के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानता है। क्या जानता है? शॉर्ट में देखो, पुरुष दो प्रकार, एक है प्रकृतिस्थ पुरुष और एक है स्वरूपस्थ पुरुष। और जो प्रकृति है वो भी पुरुष प्रकृति उभौ अनादि जानो, और प्रकृति परमात्मा के एक अनिर्वचनीय शक्ति। प्रकृति के बिना परमात्मा कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति से ये 24 तत्व बनते हैं, प्रकृति फिर 7, प्रकृति विकृति फिर विकार, विकृति 16, इससे 24 तत्व हो जाते, जगत बनता है। ऐसे जो जानता है वो मुझे प्राप्त करता है। 23 नंबर, यएवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। यह एवं पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह, जो पुरुष इस प्रकार प्रकृति को और पुरुष को जानता है, विकार को जानता है, प्रकृति को भी जानता है, वो ज्ञानी पुरुष उस आत्मा को वर्तमान माने प्रेजेंट नहीं, वर्तमान काल, अतीत काल, भविष्य काल, तो वर्तमान प्रेजेंट नहीं, जो आत्मा वर्तन होता है माने रियली स्थित होता है, वर्तते स्थित रहता है। क्या बता रहे थे? बिहेवियर नहीं, बिहेवियर नहीं, वर्तते माने है, स्थित है वो अर्थ। अर्थात जो परमात्मा, ये नहीं कि हम परमात्मा मरने के बाद मिलेगा,
वो अर्थ है। परमात्मा हियर एंड नाउ, वो अर्थ है वर्तमान। वर्तते अर्थात यहीं पर है, स्थित है। वो परमात्मा जो यहीं पर है, और एक है यहीं पर इसी जन्म ही अनुभव करता है, अपने अंदर ही अनुभव करता है, वो है वर्तमान। सर्वथा वर्तमानों की, ऐसे जब अनुभव करता है आत्मा को, उसको फिर जन्म नहीं होता है अर्जुन, वो फिर जन्म नहीं लेता है, जान लो। प्रकृति और पुरुष आत्म तत्व को जानने के लिए भगवान अभी 24 और 25 में 4 प्रकार मेथड बता रहे। 24 और 25 में साधन, 4 प्रकार के साधन, या तो 4 प्रकार के साधक बता रहे। किस प्रकार आत्मदर्शन का जो उपाय है, जो साधन है, अधिकारी है, वो बता रहे। और एक सूत्र याद रखना, अधिकारी भेदत उपदेश भेद, अधिकारी भेद से उपदेश भेद, है ना। जैसे अभी कोई घर में कोई है पतिदेव, ठीक, जब पत्नी खाना बनाती है तो बहुत 8-10 आइटम बनाते खाते। अब पत्नी बीमार है, अब बेटी आई हुई, अब बेटी गर्भवती, मायके आई, अब बाबूजी माँ तो बीमार है, मैं अभी बना ले, तो आप बताइए, माँ तो बहुत 8-10 आइटम बनाते, तुम मत बनाओ, सिर्फ दाल और चावल बना, थोड़ा कोई एक सब्जी बना, हो गया। अब पत्नी बीमार है, बेटी हॉस्पिटलाइज है, अब नौकर है, बाबूजी क्या करें, कुछ नहीं करो, चावल दाल सब्जी मिला करके उसको बना दो पुलाव, खिचड़ी बना दो, पुलाव बना दो, हो जाएगा, हल्दी डाल दो, जो कुछ डालना है डाल दो, हो गया। और देखो पापड़ है कि नहीं, अचार है कि नहीं, सलाद है कि नहीं, चला। तो अभी कुछ आप और हम लोग अगर उसी घर में रही, ऐसे कैसे पत्नी से 8-10 आइटम, गुस्सा भी करते हो, ये क्यों नहीं बनाया, वो नहीं क्यों बनाना, यूं नहीं क्यों बनाया, तुमने क्या सोच के रखा है। और बेटी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दाल और सब्जी बना दो, और नौकर के लिए कहते कोई चिंता नहीं, सिर्फ खिचड़ी बना दो। क्या है, अधिकारी भेदा, और समझ में अधिकारी भेद, भोजन से अडरम भेद, है कि नहीं। अब जैसे कोई बहुत बड़ा होटल मेन्यू देते हैं, और आप ट्रेकिंग कर थक करके गए, और वहीं छोटा सा एक कुटिया है, उसमें एक बूढ़ी माँ है, देखा कि उसका छोटा छोटा पात्र है, कुछ बन नहीं सकता है, तो देखा कि आलू है और एंड आटा है, तो कहते माँ भूख लग रही है, आप कुछ बना सकते हो ना, ना तो रोटी बना दो और आलू का सब्जी बना दो, हो जाएगा। तो जो 8-10 ऑर्डर देने वाले ऐसे वहां क्यों, क्योंकि अधिकारी भेदा। इसी प्रकार शास्त्र भी क्या करते हैं, 4 प्रकार के लोगों को 4 प्रकार के मेन्यू देते हैं। अभी समझ में है ना, 4 प्रकार के मेन्यू देते हैं। अब देखना 4 प्रकार के मेन्यू क्या है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए ध्यान योग, देखो ध्यान योग उत्तम अधिकारी के लिए है, यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे, क्योंकि ध्यान नहीं कर सकते हमेशा, बहुत डिफिकल्ट। जो जिसका अंतःकरण पूरा कंट्रोल है, अंतर्मुखी, वो ही ध्यान कर सकता है। तो जो उत्तम अधिकारी है वो पूर्व जन्म से लेकर के आया हुआ है, उसको ध्यान ही पसंद है। और जो मध्यम अधिकारी है उसको सांख्य माने ज्ञान, यहाँ ज्ञान पसंद है।
सोचो, आप अपने आप को सोचो कि आप कौन से कैटेगरी है, आपको कौन सा मेन्यू पसंद आता है, आपका कौन सा मेन्यू आप कर रहे हो, साधना का मेन्यू। ध्यान करते नहीं, ज्ञान करते थोड़ा थोड़ा। और एक कहते हैं कर्म योगेन, हाँ इसको कर सकते हैं स्वामी जी, 3 बता दिया, कर्म योगेन 3 हो गया। 3 तो एक होता है ध्यान योग, और एक होता है ज्ञान योग, और एक होता है कर्म योग। स्वामी जी भक्ति योग कहां चला गया? कर्मयोग के अंतर्गत। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रत्यय मया नघ, ज्ञान योग संख्या, ज्ञान योगेन संख्यानम, कर्म योगेन योगिनाम। सेकंड थर्ड चैप्टर, वहां भी भक्ति नहीं है। तो जो भक्ति है वो कर्मयोग के अंतर्गत। भगवान करुणा करते, कहते अगर इन 3 में से भी कोई नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं कर पाता है, ज्ञान में विचार नहीं कर पाता है, कर्मयोग भी नहीं कर पाता है, तो चौथा वाला उसके लिए अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट श्लोक, अन्ये त्वेमवजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। उत्तम अधिकारी ध्यान योगी, मध्यम अधिकारी सांख्य योगी, अधम अधिकारी कर्म योगी, उसी से भी मंदतर अधिकारी। अगर ये तीनों ही नहीं कर पाते, कोई तीनों ही चिंतन नहीं कर पाते, तो चौथा वाला क्या है? अन्ये तु एवं अजानन्तः। अजानंत माने ये करने में असमर्थ है, ध्यान योग करने में असमर्थ, ज्ञान योग करने में असमर्थ, कर्म योग करने में असमर्थ। ऐसे जो करने में असमर्थ है वो क्या करते पता है? गुरु से जो सुन करके उपासना करते हैं, और वो सुनने को महत्व ज्यादा। गुरु ने कह दिया कि देखो ये करो, गुरु ने कहा तुम ये करो, तो इस प्रकार के श्रवण करके भी वो प्राप्त कर सकते हैं। कितना सुंदर है। अर्थ क्या है? अर्थ ये कहना चाहते हैं हम विचार न कर पाते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते, हम कर्मयोग नहीं कर पाते, हमें सुनते रहना चाहिए। समझिए, ये तो हम कर रहे हैं, बस यही है। कहते हैं सुनते रहो, खुद ही भगवान बता रहे। देखो अजानत माने का नहीं जानते, अजान देखना, सब श्लोक देखा ना, श्लोक नंबर 25 चल रहा है। अन्य, अन्य माने दूसरे, ये 3 को छोड़ करके अन्य तू एवं अजानंत, एवं माने इस प्रकार। 24 नंबर में जो बताया गया किस प्रकार, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, इन तीनों भी करने में असमर्थ है, अजानंत। तो बेस्ट है, उनको उपासना करना चाहिए, उनको साधना करना चाहिए, सुनते ही रहना चाहिए, सुनते ही रहना चाहिए। तो एटलीस्ट, और एक है, गुरु ने कह दिया तो उन्हीं के बात को सुन करके करो। गुरु ने कह दिया तुमसे कुछ नहीं हो रहा है ना, नाम ले लो, मंत्र ले लो, बस जप करते रहो, ये भी होता है श्रुत्वा उपासते, अर्थात गुरु के वाक्य को सुन करके। उन्होंने कहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं हो रहा है, तुम्हें ध्यान नहीं हो रहा है, तुम्हें कर्मयोग नहीं हो रहा है, हाँ एक मंत्र देता हूँ, दीक्षा देता हूँ, उसको करो, तुम सुन, बस जप करो और तुम आते रहो, सुनते रहो, तब होगा, ये बता रहे। फिर आगे भगवान, अभी और 2 श्लोक जाएंगे, 26 और 27। स्वामी जी आप 2 श्लोक जाएंगे? हाँ, तो आज 7 हो जाएगा, फिर कल बाकी 7, फिर समाप्त होगा। और क्लास समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कल के बाद फिर कंटिन्यूस चलेगा ईशावास्योपनिषद। इसलिए अब भगवान क्या कहते हैं? हाँ, एक अर्जुन ने तुरंत कहा कि भगवान, मैं थोड़ा डायलॉग कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। भगवान आप सोच रहे हो मैं समझ नहीं रहा,
नहीं जरूर समझता। आप सोच रहे हो मैं सुन नहीं रहा, मैं जरूर सुन रहे। आपने पहले वायदा किया था ना, क्या 6 टेक्निकल वर्ड बताऊंगा ना? हाँ, क्या क्या भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या क्या? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष। देखो आप लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन वाला आ करके बैठे हुए और खोल दो तो पूरा हल्ला करेंगे। हो गया, अर्जुन ने पकड़ा। भगवान आपने, आपको याद है ना क्या 5 बताया, एक नहीं बताया। क्या नहीं बताया? बोलो। क्षेत्रज्ञ। देखो अर्जुन पकड़ा है तो भगवान बोलते हैं ठीक है अब सुनो। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्ये भरतर्षभ। अर्जुन मैं जो तुमको बताने चला था ना, पुरुष, भोक्ता, अनुमंता, ये सब क्षेत्रज्ञ ही है। क्षेत्रज्ञ कोई अलग चीजें नहीं है। पुरुष और प्रकृति के संबंध से जैसे सब बनता है। अभी भगवान अर्जुन के प्रश्न को समझ करके तो ठीक है, तुमको खुशी करने के लिए मैं शब्द यूज कर देता हूं क्षेत्रज्ञ। ऑलरेडी मैंने पुरुष बताया, भोक्ता बताया, अंतर्यामी बताया, सब एक ही हो। ज्ञेय बताया, ज्ञेय का कितना लक्षण बताया था? ज्ञेय का कितना लक्षण बताया था? 20। 12 नंबर से लेकर के 17 नंबर, है कि नहीं? तो 20 बताया। अभी फिर मैं 13 चैप्टर शुरू कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि आप लोग याद नहीं रख रहे हो। 12 नंबर में 2, 13 नंबर में 1, 14 नंबर में 5, 15 नंबर में 3, 16 नंबर में 4 और 17 नंबर में 5, मिलाने से 20 हुआ। इसको कहते हैं ज्ञेय। तो ज्ञेय के बाद अच्छा ज्ञान के बारे में बता दिया था, वो कितने हैं? समझे, ज्यादा पूछा मत करो। ज्ञान के बारे में बताया था वो 20 है। कहा 7, 8, 9, 10, 11, कितने में 20। फिर क्षेत्र के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था, वो कहां पर है? 5 और 6, वो कितने हैं? यार इसमें तो फेल हो गए। क्षेत्र कितने बताया था 5 और 6 श्लोक में? 31। 31 बताए थे। धीरे से बोलोगे तो कैसे चलेगा? 31, 24 प्लस 7, 24 तत्व। फिर इच्छा द्वेष सुख दुखम संगात चेतना प्रति। क्षेत्र बताया, ज्ञान बताया, ज्ञेय बताया, ज्ञान, फिर प्रकृति बताया, पुरुष बताया, क्षेत्रज्ञ नहीं। तो भगवान कहते वही है जो पुरुष है, वही क्षेत्रज्ञ है। इसलिए देखना, क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद विधि भरतर्षभ। क्या? क्षेत्र क्षेत्र का संयोग से जानो। क्या? जितने भी तुम स्थावर जंगम देख रहे हो, जो प्रकृति से उत्पन्न तुम देख रहे हो जगत में, स्थावर जंगम। स्थावर माने क्या है? जड़ पदार्थ। जंगम माने क्या? चेतन पदार्थ, सेंटिएंट, इनसेंटिएंट, जो निर्जीव सजीव, साइंस में पढ़ते हैं ना, निर्जीव सजीव, जितने भी तुम देख रहे हो, और कुछ भी वस्तु उत्पन्न होते हैं, यावत संजायते, जितने भी तुम देख रहे हो सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही जानो। ये सूत्र है। बढ़िया है भगवान। अब लास्ट में कहते हैं वो जो
ऐसे जो बतलाया गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग का हेतु है, जिससे ये उत्पन्न होता है, जिसके जन्म मरण भी चलता है, इस अविद्या का निवृत्त ये जो संयोग है ना, ये एक होता है संयोग, समवाय संयोग। वो क्या होता है बता रहा, एक धर्म वाला दो वस्तु में जब होता है तब जुड़ता है, जैसे आटा और पानी, ठीक है। आटा और पानी ये दोनों मिल सकता है, अगर नहीं मिल सकता तो कभी रोटी नहीं बना सकता। सब्जी और पानी मिल सकता है। अभी आज किरण ने बड़ा सुंदर आइटम खिलाया मुझे, 2 बार मांगा। वो नारियल जो होता है ना, टेंडर कोकोनट, उसका पानी के बाद जो अंदर खाने में मजा आता है, उड़ीसा में तो बहुत जाते खाते हैं, उसको निकाल करके देन मिल्क मेड में, है ना, उसको ग्राइंडिंग करके देन ग्लास में रख के फ्रीजर में रख देंगे, आइसक्रीम बन जाता है बढ़िया से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोकोनट एंड मिल्क मेड ये दोनों समवाय मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब रस्सी एंड सांप ये दोनों को मिला मिल सकता है नहीं, क्यों, ये हो गया आध्यासिक संबंध। रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, सचमुच रस्सी में सांप नहीं है, एक है और एक नहीं, मगर आटा और पानी में है, सब्जी और पानी में है, कोकोनट और मिल्क मेड में है, समझ में आया, मगर इसमें नहीं है। तो ऐसे ये जो जगत है ना, ये जगत परमात्मा को छोड़कर और कुछ नहीं है। खामखा परमात्मा को देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम एक जगत का नाम दे दिया। रस्सी को देख नहीं पाते हैं तो हमने एक नाम दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, सर्प। रस्सी को नहीं देख पाते हैं तो कह देते हैं माला, तो कहते हैं नहीं मैं सर्प नहीं देखूंगा, तो माला देखो, मैं सर्प नहीं देखूंगा, माला भी नहीं देखूंगा। रबर देखोगे, मैं रबर नहीं देखूंगा। वायर देखोगे, मैं वायर नहीं देखूंगा। कपड़ा देखोगे, देखोगे तो सब कुछ ना कुछ, क्योंकि तुमने रस्सी को नहीं देखा। समझ में, रस्सी को नहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ दिखना पड़ेगा, ये इसको बोलते हैं अध्यासिक संबंध। तो भगवान परमात्मा और जगत का जो संबंध है, ये आटा पानी जैसा नहीं, समवाय संबंध नहीं है, यह अध्यासिक संबंध। जैसे रेगिस्तान का पानी, आप रेगिस्तान में जाओ पानी दिखाई देता है, पास में जाओगे और दूर पानी दिखाई देता है, इसलिए जो मोर है जो हिरन है दौड़ते ही रहते, ठीक। आकाश पुष्प, आकाश में नीलिमा, ये है नहीं, ये इसको बोलते हैं अध्यास का संबंध। ऐसे संबंध से बना हुआ ये जगत, मगर उस जगत के अंदर जैसा भी सोना और अलंकार, सोना और अलंकार अलग अलग चीज है क्या, अलग अलग चीज नहीं है। अलग अलग चीज अगर होगा तो आप एक काम करो, सोना सोना मुझे दे दो, अलंकार आप ले लो। अगर सोना मैं ले लूंगा तो अलंकार कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे जो तत्व को जान लेता है ना, कि ये जो जागतिक संबंधी अभ्यास है केवल सत्य परमात्मा है, वो ही सचमुच जानता है। 27 पढ़ा मैंने, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यते। विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु अविनश्यन्तं समं तिष्ठन्तं परमेश्वरं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात
जितने भी विनाशील में अविनाशी तत्व, पहले भी बताया था, क्या बताया था कि विभक्त में अविभक्त वस्तु बताया था। श्लोक देखना कभी 16 में है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् बताया था। इसी प्रकार विनाशशील में शरीरेषु अशरीरम, विनाशशील में जो अविनाशी तत्व को, जैसे देखो अलंकार चेंज होता है, जैसे अभी किसी के घर में हार था, अभी शादी है, हार जरूरत नहीं है, मुद्री का जरूरत है, तो हार हो गया, टूट गया, अब मुद्रिका बना। तो हार में जो सोना था और मुद्रिका में जो सोना है, तो हार टूटा मुद्रिका बना, तो क्या हार का सोना टूटा और मुद्रिका का सोना बना? जल्दी हाँ ना बोलो, है? सोना में परिवर्तन नहीं होता है, वो सुनार करेगा तो अलग बात है, वो डाल देगा गड़बड़ करेगा तो अलग बात है, पर सोना में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ होता है? बस यही कहते हैं, कहते देखो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्य अवनिश्यतम, यह पश्चात जो उस तत्व को जान लेता है, परमात्मा को, जो अविनाशी तत्व, सचमुच वो ही जान लेता है। आगे का भी जो प्रसंग है, भगवान क्या कहना चाहेंगे उसको हम लोग कल देखेंगे कि इस प्रकार जो परमात्मा को जान लेता है उसको क्या फल मिलता है। फल के बारे में 28 में बताएं। ओम पूर्ण